पीएसएल की लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट गई भाड़ में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी गए तेल लेने। 15 वर्ष हो गए सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ये कहना है मसीत अली का। 100 सुनार की यहाँ पर मसीत ने मारी एक लोहार की। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल और सहारा का मैटर एक ही है, यानी कि दोनों की कंपनी के निवेशकों को सेबी विभाग ने खून के आंसू रुला रखे हैं। सरकार ने सेबी विभाग को एक ऐसा डाकू बना रखा है जो करोड़ों और अरबों की दौलत जो चिटफंड कंपनियों की है उसको हड़प लेता है और निवेशकों को खून के आंसू रोने पर मजबूर यहाँ पर किए हुए हैं। 1 दशक से निवेशकों को पैसा नहीं दिया जा रहा और सेबी विभाग अपने अकाउंट में पैसा डलवा लेता है लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं देता। ये हालात इस वक्त पीएसएल इंडिया लिमिटेड और सहारा की चिटफंड कंपनी की उन 2 इकाइयों के हैं जो कंपनियां सेबी विभाग ने बंद कर दी। सहारा की रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, ऐसी 2 कंपनियां प्रतिबंधित की थी 2011 और 12 में, जिसमें निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा और एक लंबी प्रक्रिया में अटका हुआ है। यही मैटर पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों का है और उनका धैर्य अब जवाब दे चुका है, क्योंकि ये लोग न जाने कितने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। 2014 से लगातार प्रयास चल रहा है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का पैसा दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश 6 महीने के अंदर भीतर पैसे देने का था, लेकिन दोस्तों आज 8 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन निवेशकों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया। केवल गुमराह किया जा रहा है, छोटे मोटे अमाउंट को देकर ललचाया जा रहा है। तो दोस्तों आज जो हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं लेकर आए, लेकिन आपके कमेंटों का एक ऐसा ज़ख़ीरा उठाकर लेकर आए जिसमें निवेशकों की पीड़ा दिखती है और उससे पता चलता है कि निवेशक इस वक्त अपने पैसे को लेकर कितने परेशान हैं। अगला कमेंट हमारे पास से आया है मोती सिंह जी का। उनका कहना है कि सेबी सभी कंपनियों का पैसा खा जाता है और निवेशकों को चूतिया बनाता रहता है। यह बहुत गंदा संस्था है, लोगों को इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सेबी कंपनी पैसा यानी कि सेबी विभाग जो है कंपनी का पैसा खा जाता है और निवेशकों को चूतिया बनाया जाता है, ये कहना है मोती सिंह जी का। मोती सिंह जी ने साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कह दिया है कि सेबी विभाग निवेशकों को पैसा नहीं देता बल्कि निवेशकों का पैसा अपनी आड़ में लेकर खा जाता है। तो अगला कमेंट हमारे पास फिर आया है जिन्होंने सेबी विभाग पर फिर दागा है। उन्होंने कहा है कि सेबी गरीब और मज़दूर यानी कि सेबी गरीब और मज़दूर के जमा राशि को हड़पने की साजिश है। मेरी राय है कि सेबी सहारा के हर ब्रांच में एक कर्मचारी रखकर गरीबों का जमा राशि का भुगतान करने का काम करें। सरकार को पहल करना चाहिए। इनका भी कहना सेबी विभाग के बारे में है, लेकिन इनका कहना यह है कि ऑफिस के अंदर बैठकर अपने एक कर्मचारी के सामने निवेशकों का पैसा दिया जाए। तो दोस्तों ये असंभव है, क्योंकि सेबी विभाग को पैसा देना होता तो वो इतना बड़ा खेल ना खेलता। आगे एक और हमारे पास कमेंट आया हुआ है, उस कमेंट के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने एक कमेंट अपने बड़े लंबे चौड़े विचार यहाँ पर दिए हैं। अच्छा लाल ने ये कमेंट भेजा है उन्होंने कहा है कि आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्चम न्यायालय को संज्ञान में लेते हुए उनको रिपोर्ट सौंपी, ताकि यानी कि उनके रिपोर्ट सौंपे ताकि उनको पता चले कि एम्बी वैली को जिस तरह आँख में गड़ा लिया है सेबी वाले चोर हैं, जैसे कि जेबीसीजी कृषि सपोर्ट, रोज वैली, पीएसएल किसी स्टाफ, शारदा आदर्श, न जाने कितनी कंपनियों को, गोल्डन फॉरेस्ट, न जाने कितनी कंपनियों को लेकर बैठ गए हैं। सभी भारत सरकार ने सेबी संस्था को चोर बनाकर रखा है। जहाँ दोस्तों बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर लिखा है और ये कहा है कि भारत सरकार ने
सेबी संस्था को चोर बनाकर रखा है। यह डकैती करते हैं और प्राइवेट संस्थाओं को और राज्य और समाज में मार काट का स्थिति पैदा करते हैं। यानी कि इन कंपनियों को सेबी विभाग हड़प लेती है और मरने कटने के लिए निवेशक और एजेंटों को और कंपनी के मालिकों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर इनका कहना है। आगे इन्होंने कहा है कि समाज में लोग एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते। जो निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, वह सब दर दर भटक रहे हैं और सहारा के ऊपर भी हाथ फिर चुके हैं यह लोग। लेकिन सहारा के बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबको न्याय मिलता है। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह सेबी और सहारा के बीच में खुद आए और बड़ा फैसला ले और शहर के पक्ष में फैसला ले, यानी कि निवेशक के पक्ष में फैसला ले, क्योंकि कार्यकर्ता और निवेशक दोनों सहारा में काम किए हैं, ना कि किसी भी। इसलिए देश के बेरोजगारी, यानी कि इन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा जो मतलब लोगों का वर्ग है वो इन कंपनियों में काम करता है और इन कंपनियों से उनको रोज़ी रोटी मिलती है। तो करोड़ों लोगों का यहाँ पर रोज़गार इन कंपनियों से जुड़ा था, उसको भी ध्यान में लें। और बेरोज़गारी, इसलिए सहारा को ध्यान में रखते हुए सहारा के पक्ष में फैसला दिया जाए। जो कर्मियों का मतलब मामला इस वक्त उनका बेरोज़गारी से जुड़ा है वो भी दूर हो जाए। उनको कड़ा निर्देश देने के बाद उनको सुधारा जा सके, लेकिन फैसला होना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि सहारा का जो इस वक्त मैटर से विभाग में चल रहा है वो बहुत ही मतलब एक तरह का संवेदनशील मामला है। इसमें यह नहीं पता चल पा रहा कि निवेशकों को पैसा जो 62,100 करोड़ रुपया से भी अपने खाते में डाल रहा है वो दे भी पाएगा या नहीं, क्योंकि पीछे जो 22,000 करोड़ रुपया जमा किया था सेबी के पास सहारा ने, वो भी निवेशकों तक नहीं पहुंचाया सेबी ने। और अब फिर इतना बड़ा मामला सहारा सुब्रत राय के सामने खड़ा कर दिया है सेबी विभाग ने कि सहारा जी अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ भी बेच दें, जब भी इतना बड़ी अमाउंट यानी कि 62,602 करोड़ रुपया सेबी के खाते में कहाँ से डालेंगे। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर सेबी विभाग की कार्रवाई है, जिसमें निवेशक जो गरीब निवेशक है उसका पैसा यहाँ पर डूब चुका, बिल्कुल पूरी तरीके से डूब चुका है, क्योंकि सेबी विभाग पैसा नहीं दे सकता, ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी पीड़ित निवेशकों को न्याय मिले और सभी पीड़ित निवेशक संगठित हों और संगठित होकर एक बड़ी आवाज़ सहारा और पल्स के निवेशक उठाएं, जिससे गरीब निवेशकों का पैसा मिल सके। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि संस्थाओं जितनी भी ये PSL हो या सहारा हो, इनके निवेशक आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होता। कितने भी ये धरने प्रदर्शन कर लेते हैं, लेकिन किसी अंजाम तक सरकार इनको नहीं पहुंचाती। इस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान में ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि अनुच्छेद 16 के तहत जो भी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनको इग्नोर किया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया को भी ये सरकार अपने कब्ज़े में लिए हुए है, वो भी इन लोगों के दुख दर्द को नहीं दिखाती, इनके साथ कितनी बड़ी पीड़ा है। और 49,100 करोड़ रुपया एक ही कंपनी का सेबी विभाग लेकर बैठी है। वो पल्स के पीड़ित निवेशक हैं जिनकी संख्या 5,85,00,000 है। ऐसा ही मैटर सहारा का है। तो दोस्तों सहारा के भी 8 करोड़ से ज़्यादा निवेशक इस वक्त अपने पैसे को लेकर परेशान हैं और हम लोगों की यही कोशिश है कि इन सबको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इनको भुगतान मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मौजूदा सरकार में सेबी विभाग अपनी मनमानी करने पर पूरी तरीके से उतार हुआ है, क्योंकि इन्हें सहारा मिला हुआ है इन सभी सरकार की तरफ से, इनको छूट मिली हुई है पूरी तरीके से गरीबों का पैसा हड़पने की। तो दोस्तों आज इंसाफ मिलना निवेशकों के लिए बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की लौ हमारे अंदर जली है और उसको हम जलाए रखेंगे। उम्मीद
है कभी तो हमारा पैसा हमें मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इंसाफ मिलेगा भी तो बहुत देर हो चुकी होगी। आज लोग परेशान हैं, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे निवेशकों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, यही हमारी प्रभु से गुहार है। क्योंकि यहाँ पर सरकार सुनने वाली नहीं है, तो एकमात्र सहारा जय जय गुरुदेव का है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वैस खान को